अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 842 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 6 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 4 0 माइनस 1 2 एंड b इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 1 माइनस 1 देन वेरीफाई दैट ए बी का होल इन्वर्स माइन इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सॉल्यूशन के अंदर मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अच्छा देखिएगा, अगर लिखा हो जी a का इन्वर्स, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। इसी तरह अब ये जो a है, a की जगह पे लिखा है ए बी का होल इन्वर्स, ए बी का होल इन्वर्स। तो इसका फार्मूला होता है ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a बी का मॉड, इसी का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए बी, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखें ए बी का मॉड लिखा हुआ है, ए बी इधर भी है, एडजॉइंट किसका लिया ए बी का। पहले आप ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो क्योंकि हमें मॉड चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट चाहिए ए बी का और एडजॉइंट चाहिए ए बी का। तो ए बी क्या है, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। पहले ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, ए का मैट्रिक्स ऊपर से दे के लिख लें। ये देखें, ए 4 0 माइनस 1 2 पहले लिखा, 4 0 माइनस 1 2, बी बाद में है तो बी की कीमत ये वाली वो लिख दी। ठीक है, अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई का क्या रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। ठीक है, 4 को -4 से किया, दरमियान में प्लस 0 को 1 से कर लिया। इसी तरह 4 को -2 से, दरमियान में प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से करवाना है। -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में +2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह -1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं, दरमियान में +2 को -1 से कर लें। तो अब इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करें, 4 को -4 से किया तो -16 प्लस 0 1 से किया तो 0 आ गया। 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, प्लस माइनस माइनस 0 को 1 से किया तो 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 प्लस 2 1 2, -2 को -1 से किया तो +2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस कर लें तो -16 प्लस 0 -16 होता है, -8 -0 -8 होगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। ये ए बी का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब ज़रा फार्मूले के अंदर देखें कौन कौन सी कीमतें हमें चाहिए। फार्मूले के अंदर एक ए बी का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट हमने निकाल लिया हुआ, उसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो अब हमें चाहिए क्या, उसका एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरा उसका एडजॉइंट चाहिए। तो मैंने दरमियान में लाइन लगा ली है, मैंने इस तरफ डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इस तरफ एडजॉइंट निकाल लिया। पहले हम डिटर्मिनेंट देखते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। डिटर्मिनेंट में ये है कि ए बी का ये प्रोडक्ट है, इसका इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दें, ये मार लगा दिया, इस तरफ भी मार लगा दिया, बाकी कीमत वही आ गई ए बी की। तो आपको पता है -16 को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो, इसी तरह 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हो -8। -16 को जब 0 से किया तो ये आ गया, दरमियान में -6 को -8 से, तो -16 को 0 से किया तो 0, माइनस माइनस प्लस 6 को 8 से किया तो 48 आ गया, 48 + 0 48, ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, तो ये मार्ड आ गया। अब एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले जो हैं ये चेंज होते हैं अपनी जगह, 0 ऊपर -16 नीचे आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। इन दोनों के नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं, -8 की जगह पे +8 आ जाएगा, 6 की जगह पे -6 आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। ये दोनों कीमतें कहाँ पुट करनी है, ऊपर जो फार्मूला था जिसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है यहाँ पे लिखें। तो नीचे लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन है 1, कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1/ए बी का जो मॉड आया उसकी जगह पे आप 48 लिखोगे, वो 48 आ गया, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए बी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी की कीमत ये निकाल ली है, वो लिख दी। ठीक है, 1/48 को देखो सबसे मल्टीप्लाई करवा दे, 0 से 8 से -6 से और -16 से। ठीक है,
अब देखो ज़ीरो को जब 148 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिल किया, 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, ठीक है। तो 1/6 आ गया, 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48, तो यहाँ पे 8 आ गया, -1/8 आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है। इसी तरह -16 1 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, तो -1/3 आ गया, ठीक है। और इसे आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से आ गया। अब आप राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी जी, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ये थी ए बी का होल इनवर्स, राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो वो राइट हैंड साइड आ गई बी इनवर्स ए इनवर्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें ताकि आप कीमतें यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है। तो अब आप राइट हैंड साइड में देखें, बी इनवर्स पहले है तो उसकी जगह पे आप बी इनवर्स का फार्मूला लिख लें। दरमियान में मैंने लाइन लगा दी है, इधर आप बी इनवर्स की कीमतें फाइंड कर लें, ए इनवर्स की कीमतें इस साइड पे फाइंड कर लें। बी इनवर्स का फार्मूला होता है 1/b mod एडजॉइंट ऑफ बी। तो पहले बी मॉड फाइंड करें, ठीक है। बी मॉड क्या है, जो बी की कीमत है वो है -4 -2 1 -1 जो गिवन होगी, ठीक है। तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, दरमियान में -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। -4 को -1 से करेंगे तो +4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बी का मॉड आ गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी मतलब ये जो बी की कीमत है इसके एडजॉइंट निकालने हैं। आपको पता है -1 ऊपर -4 नीचे, ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -2 की जगह पे +2 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी कि हमने दो कीमतें फाइंड कर ली जो आपको फार्मूले में रिक्वायर्ड हैं, जिनकी ज़रूरत है। एक बी की मार्ड की ज़रूरत है, एक एडजॉइंट ऑफ बी की ज़रूरत है। दोनों कीमतें आपने फाइंड कर ली, बी मार्ड भी निकाल ली, एडजॉइंट ऑफ बी भी। तो इधर आए इस तरफ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a mod एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमने अब ए इनवर्स निकालना है, उसका फार्मूला लगा लिया। हमें ए mod की कीमत चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत चाहिए। ए mod ए की कीमत लिख ली, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, दरमियान में -1 को 0 से किया तो 0 आ गया, 8 + 0 8, ए मॉड आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए दूसरी कीमत कौन सी, एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट ले ले, 2 पर 4 नीचे, इन दोनों के साइन चेंज, 0 की जगह 0 ही आना है, -1 की जगह +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने नीचे लिखा है इसका अलहदा और इसका अलहदा। मैंने इसका लिखा पुटिंग वैल्यूज़, इसका भी लिख दिया पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है। अब ये क्या मतलब, ये कैसे आया, मतलब ये जो फार्मूला लिखा है ना आपने, इसकी जगह पे कीमतें पुट करनी है। तो मैंने लिख दिया पुटिंग वैल्यूज़ बी इनवर्स, ये देखो बी इनवर्स आ गया, इज इक्वल टू 1/b मॉड की कीमत 6 आई थी तो 1/6 आ गया। आगे लिखा है एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी की कीमत ये वाली लिख दी आगे, ठीक है। इसी तरह इस तरफ देखें, पुटिंग वैल्यूज़ ए इनवर्स ऊपर था, ठीक है, वो लिख दिया, तो इज इक्वल टू वो जो है 1/a mod, ए मॉड की जगह पे ए मॉड की कीमत 8 आई है तो 1/8 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे ये कीमत लगा दो 2014, ठीक है। अब ये दोनों कीमतें, बी इनवर्स की कीमत ये आ गई, ए इनवर्स की कीमत ये आ गई। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, नो अब पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में कीमत पुट करेंगे यहाँ पे दो में। अब इक्वेशन नंबर 2 में कीमतें पुट करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स की जगह। बी इनवर्स की कीमत ये आ गई सारी और ए इनवर्स की कीमत ये सारी आ गई, ठीक है, ये वाली। ये अब आपने 2 में पुट करना है। चलें जी 2 में पुट करते हैं। राइट हैंड साइड, ये देखो राइट हैंड साइड लिखी इज इक्वल टू बी इनवर्स के नीचे आपने ये वाली कीमत सारी लिख देनी है, वो देखो लिख ली। आगे मैंने डॉट लगा दिए, डॉट मीन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ए इनवर्स की जगह पे आप कीमत ये वाली पुट करोगे 1/8, ठीक है, वो लिख दिया 1/8 2014। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है आपने, वो कैसे करेंगे, जो विदाउट मैट्रिसेस वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के बगैर जो कीमतें हैं वो एक 1/6 है बाहर है और एक 1/8 है, इन दोनों को इकट्ठा कर लें। इन दोनों को इकट्ठा किया, 1/6 मल्टीप्लाई 1/8 आ गया इकट्ठा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया इसी तरतीब से, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 8 को 6 से किया तो 48 आ गया, ये आ गया 1/48। बाकी दो मैट्रिक्स जो थे उनको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये चीज़, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 2 1 ज़ार 2, -1 को 0 से किया तो 0 + 2 4 ज़ार 8, 2 को -1 से किया -2 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4, -1 को 0 से किया तो 0 + -4 4 ज़ार 16।
-2 + 2 0, 0 + 8 8, -2 -4 -6, 0 -16 -16। अब ये जो बाहर 1/48 है इसको सब से मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे भी करो, इसको 8 से भी करो, इसको -6 से भी करो, इसको -16 से भी करो। अब ये ज़ीरो को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस करके तो 1/6 आ गया, इसको क्रॉस किया तो -1/8 आ गया, इसको क्रॉस किया तो -1/3 आ गया, ठीक है। अब आप चेक करेंगे इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी का आंसर सेम आ रहा है। ये देखें जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर है। इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है 0 1/6, इधर आ रहा है 0 1/6, इधर आ रहा है -1/8 -1/3 -1/8 -1/3। तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी, ठीक है। तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।